नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और खास बात में आपका स्वागत है। और आज खास बात में आज हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान, राजस्थान सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग साहब। और सुभाष गर्ग साहब से आज मुखातिब होंगे एक उस ज्वलंत मुद्दे को लेकर जिस पर राजस्थान में इस समय एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। और मामला सीधा जुड़ा हुआ है रीट पेपर लीक मामले से। गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। गर्ग साहब, पूरा जो एपिसोड जो चल रहा है पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में, आखिर आप किस तरीके से इस पूरे मसले को लेते हैं? देखिए आजाद साहब, बड़ी अतिबाजी हो रही है, जल्दीबाजी जी। जब कोई भी एक जांच एजेंसी काम कर रही है और वो सही दिशा में काम कर रही है। जी। बीजेपी के बहुत प्रतिष्ठित विपक्ष के नेता कटारिया जी ने भी उस एसओजी की जांच पर अप्रिशिएट किया है। जी। तो मेरा ये मानना है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक नेता को रिपोर्ट जो जांच चल रही है उसका आने का इंतजार करना चाहिए। जी। और एजेंसी के द्वारा जितना बढ़िया काम किया जा रहा है, अगर कोई कई बार कहते हैं राजनीतिक दबाव होता तो इतना बड़े एक्शंस हो सकते थे अगर राज्य सरकार का किसी तरह का दबाव होता था। जी। तो ये तो केवल मतलब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। एसओजी काम कर रही है और एसओजी सही दिशा में काम कर रही है। कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो सुभाष गर्ग हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और सरकार पूरी तरह इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि ये जो आए दिन पेपर आउट होते हैं, बीजेपी सरकार के दौरान भी हुए थे। जी। कई बार ये मांग करते हैं सीबीआई की। तो मैं कहना चाहूंगा बीजेपी के नेताओं से, जब उनके टाइम में हुआ था, जब तो केंद्र में भी सरकार उनकी थी और राज्य में भी उनकी थी, तो तब इनकी सीबीआई जांच क्यों नहीं सौंपी गई? कोई भी एजेंसी जो जब स्वतंत्र रूप से अच्छा काम कर रही है तो स्वतंत्र एजेंसी का, एसओजी का निष्कर्ष आने दें। उसके आधार पर इस तरह के व्यक्तिगत आरोप लगाएं। कुछ लोग, आप भी जानते हैं जिस पृष्ठभूमि के लोग हैं, जिस तरह से ये गैंगें काम करती हैं। तो मैं तो ये आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि एसओजी को स्वतंत्र रूप से काम करने दें। कोई भी इस तरह का राजनीतिक विरोध के माध्यम से इस तरह का दबाव ना बनाए। और जो भी गैंग सक्रिय है, उन गैंगों के संपर्क सूत्र कहाँ कहाँ, किस किस व्यक्ति से, चाहे कोई राजनीतिक नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उनकी पूरी जांच एसओजी करे। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और सरकार इसके वाली काम करेगी। आने वाले इस विधानसभा सत्र में एक बहुत कठोर बिल लाने की तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं। और वो बिल इस बात की पुख्ता व्यवस्था करेगा जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और मुझे कई बार ये लगता है कि ये जो राजस्थान में कुछ गैंग जो सक्रिय हैं, उन गैंगों की क्या भूमिका है, उनके किन नेताओं से संपर्क संबंध रहे हैं पिछले इन 1-1.5 साल के दौरान है, तो अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर, यहाँ पर जाहिर सी बात है, देखिए आपने एक चीज बताई कि विपक्ष जो हमलावर इस समय यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ तो हालात ये है कि विपक्ष भी, भाजपा भी एक तरीके से दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। आधे लोग एसओजी की तारीफ कर रहे हैं, आधे लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब एसओजी काम कर रही है, और यही वजह है कि यहाँ पर प्रदीप पाराशर को भी, जो कोऑर्डिनेटर थे, उन्हें भी एसओजी ने अरेस्ट कर ही लिया है। मैं वो ही कह रहा हूँ प्रदीप जी, कुछ लोग जो सही लोग हैं, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे किसी में भी हो, वो इस चीज को समझ रहे हैं कि जिस तरह से शानदार काम किया, कुछ समय में ही सारी चीजें आ गई, क्लियर हो रही है और सही दिशा में जांच चल रही है। किन किन व्यक्तियों ने लीक पेपर करवाया, किन किन लोगों को पहुंचा, उनकी काफी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और उनके संपर्क सूत्र कहाँ है, कहाँ से ये सूचनाएं मिली, जिनको जो सूत्र है, जो सूचनाएं दे रहे हैं, इनका मतलब उनका भी लिंक कहीं ना कहीं इन लोगों से है। तो वो भी एसओजी जांच करे और मालूम पड़ जाएगा कि इन ग्रोह को कौन संरक्षण देता है, किस तरह के लोग हैं। और मैं समझता हूँ ये खुद ही आप सही कह रहे हैं कि जो सही लोग हैं, सही नेता हैं, जो स्वच्छता की राजनीति करते हैं, वो हर एजेंसी पर विश्वास कर रहे हैं। वो कहते हैं कोई भी एजेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता किससे कराओ किससे नहीं कराओ, जांच सही होनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। कई बार ये कहते हैं प्रदीप जी कि सीबीआई से जांच कराओ। क्या सीबीआई और ईडी और क्या वो दबाव में काम नहीं करती है क्या? बिल्कुल। तो यहाँ पर सीबीआई अभी, हालांकि, लेकिन सवाल ये भी उठा था कि जब एक अलवर में एक बच्ची के साथ जो मसला हुआ था, उसमें भी जब भाजपा ने मांग की थी सीबीआई की, तो सरकार ने 5वें दिन वहां पर भी सीबीआई जांच हैंडओवर कर दी थी। जिस तरह से काम करती है, आप भी जानते हैं किस तरह से राजनीतिक दलों से राजनीतिक दुरुपयोग का उपयोग किया जाता है। इसलिए, और जब केंद्र में सरकार किसी दूसरे दल की होती है, प्रदेश में दूसरे दल की होती है, तो एक इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। तो इसलिए
यहाँ एसओजी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, उसने आउटकम पर पहुंच रहे हैं, काफी काम अच्छा कर लिया है। तो इसलिए तो ये तो केवल इसलिए है कि उसका सीबीआई को जांच दिलवा करके उसका गलत दुरुपयोग कर लें। ये कोई राजनीति का किसी को भी किसी आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई भी बयान दे दे बिना तथ्यों के उनके, तो ये उचित नहीं होता किसी भी अच्छे व्यक्ति के। तो सर क्या लगता है कि जिस तरह से कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर को एसओजी ने अरेस्ट किया है, तो क्या अब जारोली जी के पास से भी कोई पूछताछ? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, एसओजी जांच कर रही है और मेरा ये मानना है एसओजी जब तक जांच के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे तब तक हम जैसे लोगों को या राजनेताओं को नहीं भूलना चाहिए, किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं बनना चाहिए। एसओजी को पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करते रहना चाहिए जिस तरह से वो काम अब तक करते जा रहे हैं। थैंक यू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग साहब, आपका थैंक यू। धन्यवाद।